ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पोलिनोमियल, ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बातें आपको ध्यान रखना है कि क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा, ठीक है, माइक और कैमरा दोनों बंद रखने हैं, ठीक है। आपके कोई भी सवाल अगर होते हैं या कोई भी डाउट होता है तो वो आप है ना इनकॉल मैसेज में पूछेंगे जाकर। कैसे जाएंगे मैसेज में? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपको मैसेज का। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ पोल सेक्शन में, ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना होता है आपको। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, और जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको पोल का आ जाएगा। और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना है, ठीक है। तो आपके जो उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, अभी हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजकों के गुणन, है ना। एक पद की गुणा एक पद की गुणा हम करते हैं, ठीक है, द्विपद में। तो यहाँ पर देखेंगे कि गुणा हम कैसे कर रहे थे, बीजीय व्यंजक का गुणा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक पद की गुणा अगर हम एक पद में करेंगे, एक पदी बहुपद की गुणा अगर हम एक पदी में करते हैं तो हमें कैसे गुणा करना है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ऐसे कि अगर x टू द पावर m गुणा x टू द पावर n अगर आप करते हैं तो इनकी पावर को आप जोड़ देंगे, ठीक है। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इनका आधार अगर समान होगा, आधार अगर समान होगा, चर समान होगा, तो हम उनके घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखूं कि x की पावर 4 और x गुणा 7, तो ये हो जाएगा बेटा x की घात 4 प्लस 7। तो आंसर आ जाएगा आपका x की घात 11, x की घात 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आपको नंबर भी दे दिया जाए कि 2x की गुणा करना है आपको 5x में, ना 5x की घात 2 में। तो क्या करेंगे आप, पहले तो नंबर की गुणा कर देंगे। 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, और x की घात 1 है यहाँ पर है x की घात 2 की गुणा कर रहे हैं, बीच में ध्यान रखेंगे गुणा। तो गुणा कर रहे हैं तो घातों को जोड़ देंगे, यानी x की घात 3 हो जाए। बताइए बेटा, यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस कैमरा बंद रखेंगे नितिन। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये गुणा आपको इस तरह से करना है, और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, एक पद की गुणा एक पद में करना है। तो मैंने लिखा ये है एक पद की एक पद, 2x की गुणा अगर आपको करना है 5x की घात 2 में, तो कैसे करेंगे कि 2 की गुणा कर देंगे 5 में, तो 2 पंजे 10 आ जाएगा। x की गुणा x में करना है तो x की घात 1 है यहाँ पर है x की घात 2, तो ये हो जाएगा x की घात 3, और ये y ऐसा ही आ जाएगा। तो आ जाएगा 10x की घात 3y, 10x की घात 3y, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक पद की गुणा एक पद में करना है, ठीक है, एक पद की गुणा एक पद में करना है। उसके बाद मैंने आपको कराया था कि एक पद की गुणा अगर हम क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं जल्दी से। 5x की घात 2y गुणा करना है 3xz। तो अब कैसे करेंगे कि 5 की गुणा 3 में करेंगे पहले, तो 5 दिया 15 आ जाएगा, और x की घात 2 की गुणा करेंगे x की घात 1 में, तो आ जाएगा बेटा ये x की घात 3, ठीक है। अब y की गुणा करेंगे आप z में, तो y की गुणा z में करेंगे तो yz आ जाएगा ऐसे, yz, ठीक है। जो अलग अलग होते हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं, और जो चर एक जैसे होते हैं, जो समान होते हैं, उनकी घातों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया बेटा ये सभी बच्चों को? यस सर चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाएंगे आप कि मैंने लिखा है यहाँ पर 2x की घात 3
z की घात 2 की गुणा करना है आपको, ठीक है, z की घात 2 की गुणा करना है 3 y की घात 3 और z की घात 3 से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अपना चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सबको, ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर करना है सभी बच्चों को। तो एक बार सोल्व कर लेंगे पहले इसको, और फिर आप आंसर करेंगे कहाँ पर, चैट बॉक्स में। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले। सर यस सर मैं भी अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर क्लास में। सर आपने क्या करवाया सर? बेटा, मैंने बस अभी तक रिवाइज कराया है, जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने उसको रिवाइज कराया है, ओके सर। ठीक है। एक पद की गुणा एक पद के साथ करना है, तो करेंगे सभी बच्चे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट क्लास में भी। तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करने के बाद चैट बॉक्स में आंसर करेंगे अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर हम अभी हुए क्लास में ज्वाइन, आपने रिवाइज ही करवाया है पहले वाला? बस मैंने अभी तक रिवाइज ही कराया है। सर ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भेज दिया सर, देखियो ठीक है के? हाँ चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक हाँ है सर बेटा। चैट। 2 तिया 6, x की घात 3, y की घात 3, z की घात 5, ठीक है बेटा, बिल्कुल थैंक सही। यू सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो आंसर मैच करेंगे बेटा सभी बच्चे। कि क्या आंसर आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे आप 3 में, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। x तो बेटा यहाँ पर अकेला है तो x की घात 3 ऐसे ही आ जाएगा। y की घात 3 भी अकेला है तो y की घात 3 भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर z की घात 2 है और यहाँ पर z की घात 3 है, तो इनकी घातों को जोड़ देंगे तो z की घात 5 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको एक पद की गुणा एक पद के साथ करना है। अब हम बात करेंगे, दूसरा जो टॉपिक है वो है बेटा एक पद की गुणा करना है आपको, एक पदी बहुपद की गुणा करना है द्विपद, है ना, द्विपद में करना है। तो कैसे करेंगे बेटा आप, कि मैंने यहाँ पर लिखा, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ इसको, कि a की गुणा करेंगे आप b प्लस सी में, है ना, a की गुणा करना है b प्लस सी में। तो क्या करना है बेटा, सिंपल सा है कि पहले हम a की गुणा b में कर देंगे, a की गुणा कर देंगे b में, और यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस आ जाएगा, और फिर a की गुणा कर देंगे c में, a की गुणा करेंगे c में, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये a की गुणा b में करा तो ab, और सर एक ही। a की c में गुणा करेंगे तो ac, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए अगर समझ में आया बेटा सभी बच्चों को, तो सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर आ रहा है। x गुणा वाई प्लस जेड। सर एक्स वाई प्लस एक्स जेड। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बताएंगे बेटा, ठीक है। अपने नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कि x की गुणा y में करना है और फिर x की गुणा करना है z में, तो सिंपल आ जाएगा बेटा क्या, एक्स वाई और एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन पर। मैंने लिखा -2y की गुणा करेंगे आप -3y की घात 2 और -4। चलिए सभी बच्चे बेटा नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, पहले चिन्ह का ध्यान रखेंगे कि चिन्ह में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना, चिन्ह में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नोटबुक में सोल्व करने के बाद आप आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में, है ना, चैट बॉक्स में बता। हाँ बेटा चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे अपना।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों का ना रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्वेश्चंस जो आपको दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए वो सोल्व करना है क्वेश्चन, ताकि जो मैं क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन में पूछता हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपके सही हो सके। तो इसलिए सारे बच्चे है ना आंसर करेंगे अपना, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए उसका आंसर आपको करना है। देखिए मैच करेंगे बेटा अपना आंसर, जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, कि सबसे पहले -2y की गुणा करेंगे, -2y की गुणा करेंगे आप माइनस के 3y की घात 2, 3y की घात 2। फिर क्या करेंगे, फिर से आप गुणा करेंगे 4 में, पहले करा आपने -3y की घात 2 में, अब -2y की गुणा करेंगे -4। और इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, बस क्या ध्यान रखना है कि माइनस की गुणा माइनस में अगर करते हैं तो प्लस आता है ना। अगर दो माइनस एक साथ आ जाते हैं तो आपका जो उत्तर आता है वो कैसा आता है बेटा, प्लस आता है। जैसे यहाँ पर देखो, माइनस की गुणा माइनस में कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और y की घात 2 की गुणा y में करेंगे तो y की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 चौक 8 और y। ठीक है, 2 चौक 8 और y, ये हमारा आंसर आ। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, समझ में आ गया, मेरा आंसर भी सर यही है। सर एक और माइनस वाला करवा दो एग्जाम्पल। चलिए तो एक और माइनस वाला कर लेते हैं, एक और माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने लिखा -x की घात 3 की गुणा आप करेंगे -2xy और माइनस के 8। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। नोटबुक में सोल्व कर लेना है आपको, ताकि आप है ना अपना आंसर को है ना मैच कर सके कि आपका उत्तर सही है या नहीं। सर मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर बताऊं? बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है। सर 2x की पावर 4 y प्लस 8x की पावर 3। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है आंसर। तो ऐसे सर ही जब आपको सोल्व करना है, ठीक है। आप समझाओगे तो आंसर गलत क्यों क्रॉस का है? नहीं बेटा, कभी कभी है ना मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और जल्दीबाजी तो बिल्कुल नहीं करना है ना। प्लस और माइनस का खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे तो आपका उत्तर सही आएगा बिल्कुल। सर आपने कितने महीने पाछले प्लस माइनस पे वेस्ट करे, तो सर हम ये बात कैसे भूल सकते हैं? भूलना भी नहीं है बेटा, ठीक है। ऐसे ही आपको है ना कंटिन्यू करते रहना है। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैच करेंगे अपना आंसर कि -x की घात 3 की गुणा करना है आपको -2xy में, फिर -x की घात 3 की गुणा करेंगे आप 8 में, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और x की घात 3 की गुणा x की घात 1 में करेंगे तो x की घात 4। y बेटा 2, पहले 2 लिखेंगे, संख्या लिखेंगे पहले, ठीक है, 2। फिर लिखेंगे y, क्योंकि y तो अकेला है यहाँ पर, और तो दूसरा y है ही नहीं, तो y ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस, और x की घात 3 की गुणा 8 में करेंगे तो 8x की घात 3। तो ये आंसर आ रहा है बेटा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, मेरा भी यही आंसर आया है। वेरी गुड बेटा। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, पोल सेक्शन में सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको, और उसके बाद आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे। क्या दिया हुआ है देख लेंगे बेटा कि -a, ठीक है, -a की गुणा करना है आपको पहले किसमें, 3a + 2b में। और ये -a गुणा b अलग है, सर ठीक है, पोल इसको भेज दो। अलग गुणा करेंगे आप और इसको अलग गुणा करेंगे। और जो एक समान होते हैं बेटा, एक समान होते हैं तो उनको हम जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं।
तो ये बॉल भी भेज ध्यान दो रखना। सर, बॉल ठीक है, भेज दो सर। तो ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। बॉल भेज दो सर एक बार। पोल नहीं आया है क्या अभी तक? आ गया है बेटा, पोल भेज दिया है मैंने। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। सर मेरा आंसर आ गया आपके पास, मैंने कर दिया आंसर। वेरी गुड बेटा। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। अभी 3-4 बच्चों के ही मेरे पास आंसर आए हैं, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर अगला क्वेश्चन दे दो ना, कितना टाइम हो गया? बेटा अभी बस 3 से 4 बच्चों के ही आंसर आए हैं मेरे पास, बाकी बच्चे आंसर नहीं करने। क्या पोल नहीं आ रहा है क्या उनके पास? सभी बच्चों सर को पता आंसर नहीं करना है। आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्लास को भी रुकवा रखा है। सभी बच्चों को आंसर करना है। ये बेटा स्टार्टिंग में ही बोला जाता है आपको कि जो भी क्वेश्चंस आपको पोल सेक्शन में दिए जाएंगे वो कंपलसरी है कि सभी बच्चों को करना है। ठीक है, ट्राई तो बिल्कुल करना है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सारे बच्चे हैं ना क्वेश्चंस को सोल्व जरूर करेंगे। सर 5 गलत सेकंड होगा के, तो आप ठीक करवा दोगे, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है इसका। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले -a की गुणा करेंगे आप। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है। 1 मिनट वेट करेंगे बेटा। हाँ, तो -a की गुणा करना है आपको किसमें, 3a में। तो -a गुणा 3a, और फिर से -a की गुणा करने हैं आपको 2b में, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये तो -ab ही आएगा। अब यहाँ पर 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, a की गुणा a के साथ करेंगे तो a की घात 2, माइनस दिया है तो माइनस आ जाएगा बेटा। ये ऐसे ही यहाँ पर करेंगे -a की गुणा b, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, और a की गुणा b में करेंगे तो ab आ जाएगा, और ये माइनस के ab। तो ये समान पद है बेटा, ab यहाँ पर भी है, ab यहाँ पर भी है। तो ये दोनों समान पद आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और ये आंसर आ जाएगा -3ab। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। ए ऑप्शन आपका सही। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर यस। सर जो ये -a है और ये गुणा में 3a है, प्लस का 3 है, इसलिए माइनस का निशान लगाना है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। कहाँ पर फिर से बताएंगे बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर ये नहीं है यहाँ पे -a और गुणा में 3a। हाँ, सर यहाँ पे माइनस का निशान दोबारा इसलिए लगाना क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। हाँ, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए ये माइनस है और ये प्लस है। और सर जो ये है -2ab और -ab है, सर यहाँ पे माइनस का निशान इसलिए आया ना आंसर में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, निशान वही रहता है। निशान वही रहता है, बिल्कुल सही। ठीक है, निशान वही रहता है। आ गया सर समझ, मेरा भी यही आंसर था सर।
चलिए वेरी गुड। अभी आगे आ जाते हैं बेटा, आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, तो इसका जो उत्तर आ रहा है वो ए उत्तर आ रहा है ना, इसका उत्तर आ रहा है बेटा ए। अब अगले टॉपिक पर आएंगे, और अगला टॉपिक हमारा क्या है, बीजीय व्यंजकों के गुणन एक पदी से त्रिपद, है ना, एक पद से तीन पद की गुणा करना है, एक पदी से त्रिपद। तो मतलब यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एक पद दिया जाएगा आपको और उसमें त्रिपद की गुणा करना है, ठीक है, तीन पद की गुणा करना है। तो कैसे करेंगे बेटा आप, तीन पद की गुणा करना है, फॉर्मूला देख लेते हैं इसका कि फॉर्मूला क्या होगा, है ना। जैसे हमने दो पद की गुणा करा था वैसे ही आपको तीन पद की गुणा करना है, वैसे ही आपको तीन पद की गुणा करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक पद दिया हुआ है और इसमें तीन पद की गुणा करना है, तीन पद की गुणा करना है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप कि a की गुणा करेंगे x में, a गुणा x, ठीक है, फिर a की गुणा करेंगे y में, तो a गुणा y आ जाएगा, और फिर उसके बाद a की गुणा करेंगे आप z में, तो ये आ जाएगा बेटा ax, ये आ जाएगा ay और ये आ जाएगा az। तो इस तरीके से बेटा गुणा करना है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सिंपल वैसे ही करना है जैसे द्विपद में आपने गुणा करा था, वैसे ही आपको गुणा करना है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे और आंसर चेक करेंगे फिर उसके बाद। तो चलिए सभी बच्चे पहले अपने नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर मैच करेंगे। सर मेरा आंसर हो गया, बताऊं सर? चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा आंसर। ठीक है सर। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। इसके बाद मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। सर मैंने आंसर कर दिया, आपके पास आ गया? ठीक है बेटा, अभी चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अभी चेक कर लेंगे बेटा इसका कि आंसर क्या आ रहा है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, सब बच्चों ने आंसर कर दिया है? सर मैंने तो कर दिया। ठीक है बेटा, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले क्या किसी करें ने अपना कैमरा ऑन कर रखा है? बेटा, कैमरा और माइक है ना बंद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे को कैमरा और माइक दोनों बंद रखना है। चलिए देखेंगे, y की गुणा करना है बेटा, तो y की गुणा 2y में करेंगे आप, माइनस फिर y की गुणा आप z में करेंगे, और प्लस फिर y की गुणा करेंगे 1 में। तो इनको गुणा करना है और आंसर लिखना है अपना, है ना। चलिए तो गुणा कर देंगे बेटा। अब यहाँ पर y की गुणा करा आपने 2y में, बताइए कितना आएगा? सर 2y की पावर 2। 2y की पावर 2 आ हमने जाएगा, देखा ठीक है। जानता है ना, गणित बोल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर? 2y की घात 2 आ जाएगा, माइनस फिर यहाँ पर अगर हम गुणा कर रहे हैं तो ये yz आ जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये y आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। चलिए अभी बेटा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे।
पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर पोल खोलियो। हाँ बेटा, पोल आ गया होगा अभी आपके पास। अरे सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। सर, यस बेटा बोलिए। सर ये आज इनकी बहन है सर, ये बहुत बोल रही है सर, जबकि सर मैम जो बोला सर वो बोलने लग गया सर बीच में यार। अच्छा यस सर। ठीक है बेटा। ये चुप पूरी हो रही सर, जबकि उड़ पर मारे एक थप्पड़। चलिए अभी बेटा आंसर करेंगे अपना सभी बच्चे, है ना। सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। सर पोल भेज दो। क्या हुआ है पोल? तो मैंने आंसर कर दिया। सर सर क्या हुआ दीपांशु? बेटा अभी सिर्फ 2-3 ही बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में। सर मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया। पोल नहीं आया तो वेट करेंगे बेटा, अभी मैं 1 मिनट के बाद पोल को बंद करूंगा, तो फिर आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। सर यस बेटा दीपांशु बोलिए, क्या हुआ? सर ये मुस्कान के नाम से जो ये सर आ रही है ना सर, इसका सर कैमरा ऑन करवाना सर। मैं देखा मैं बड़ा तो ये सर एक बार कैमरा ऑन करके बता दिखाए सर अपनी शक्ल। कर दिया बेटा, मुस्कान के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। आयो आई बोलियो, बोलियो अब बोल तू। ये सर बोलिए, बोल रहा है। चलिए ठीक है बेटा दीपांशु, बेटा ध्यान रखेंगे कि है ना, आपको ही अपनी क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि ये आपके लिए क्लास चल रही है ना। बोल रही थी। तो अगर बड़े बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे तो वो जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे, क्योंकि उनको आता है, ये आसान सा टॉपिक है और इस टॉपिक को है ना आपको सीखना है, ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये आपके लिए बनाए गए हैं। अगर कोई भी बड़े बच्चे क्लास अटेंड करेंगे तो वो इनके आंसर जल्दी जल्दी दे देंगे, ठीक है। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। अरे रात होगी। 1 2 3 बेटा कैमरा बंद रखेंगे यहाँ। 4 5 ठीक है, अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आंसर चेक करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो बेटा ध्यान देंगे कि और सर इनमें सर क्योंकि सर इनमें सर एक के सर माइनस प्लस माइनस में तो सर। तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि x की गुणा तीनों पदों में करना है। x की गुणा करेंगे हम तीनों पदों में, सिद्धू मुझे है ना। तो पहले x की गुणा करेंगे आप y में,
तो यहाँ से अगर हम सिंपल देखें कि हमें क्या करना है, x की गुणा y में करना है, और फिर x की गुणा हम z में करेंगे, और फिर हम x की गुणा करेंगे w में। x की गुणा करना है बेटा पहले आपको y में, तो ये आ जाएगा xy। उसके बाद आप x की गुणा करेंगे z में, तो ये आ जाएगा क्या, प्लस के xz आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप करेंगे x की गुणा w में, तो आ जाएगा xw। तो ये आपका आंसर आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है आपका। अरे क्या समझ में आया बेटा ये सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा आप। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी ऑप्शन। ये आड़े कोण्याचा आड़े कोण्या। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करेंगे अभी। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे बेटा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है, तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर पोल खोलियो। चलिए पोल अभी आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। सर पोल खोलियो। ठीक है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में, सभी बच्चों को आंसर करना है। क्या सर हमारा? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आना चाहिए। सर कर दिया सर 800। सर मैंने आंसर कर दिया सर। ठीक है बेटा, अभी सिर्फ 2 से 3 ही बच्चों के उत्तर आए हैं मेरे पास, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर करेंगे अपना। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। सर तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, है ना। तो -2p की मल्टीप्लाई करेंगे आप किसमें, -3p, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, -2p की मल्टीप्लाई करना है 6 में। पहले 3p में किया, फिर हमने 6 में किया, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई yp में। तो -2p की मल्टीप्लाई किया आपने yp में, ये भी माइनस का है तो माइनस लगा दिया। अब गुणा करेंगे, तो 2 की गुणा करना है 3 में, तो 2 3 6, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। p की गुणा p में करेंगे तो p की घात 2 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की गुणा करना है 6 में, तो 2 6 12 और p आ जाएगा।
यहाँ पर माइनस दिया, यहाँ पर भी माइनस दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा। पी की गुणा पी में अगर करते हैं तो पी की घात 2 आएगा, और ये आ जाएगा बेटा वाई। तो ये आपका आंसर आ रहा है 6p की घात 2 माइनस के 12p और प्लस के 2p की घात 2 वाई। मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ए ऑप्शन सही आ रहा है बेटा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे आ जाएंगे। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं बेटा। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बीजीय व्यंजकों के गुणन द्विपदी से बहुपद, है ना। द्विपदी से बहुपद मतलब कि आपको द्विपद दिया जाएगा जिसमें 2 पद होंगे, ठीक है, और आपको इनकी मल्टीप्लाई करना है 2 पद के साथ ही, ये मल्टीप्लाई करना है। चलिए सीख लेते हैं इसको। तो द्विपदी का द्विपदी से गुणन कैसे करते हैं बेटा, द्विपद का द्विपद से गुणन करना है आपको। तो दोनों के बीच में गुणा लगा दिया मैंने। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक ही गुणा करेंगे आप पूरे ब्रैकेट के साथ। तो एक ही गुणा किया आपने पूरे इस ब्रैकेट के साथ x प्लस वाई के साथ। यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, प्लस। अब b की गुणा करेंगे आप, b की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। अब जैसे आपने एक पद की गुणा द्विपद में करा था वैसे ही करना है सेम, कि a की गुणा करेंगे x में तो a गुणा x आ जाएगा, a की गुणा y में करेंगे तो आ जाएगा बेटा a गुणा y, और यहाँ पर b की गुणा अगर x में करते हैं तो b गुणा x, और b की गुणा आप करेंगे y में तो b गुणा y आ जाएगा। अब इनको लिख देंगे ऐसे ही कि ये ax आ जाएगा प्लस ये ay आएगा, यहाँ पर bx आएगा और ये by आएगा। तो इस तरीके से आपको गुणा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को कि कैसे हम यस सर आ गया। द्विपद की गुणा द्विपद में करते हैं, ये समझ में आ गया है बेटा सबको। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो ये ध्यान रखना है बेटा, द्विपद का द्विपद से गुणन है ये। हम क्या कर रहे हैं, द्विपद से द्विपद का गुणन। अब ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे करके कि यहाँ पर माइनस के 2y माइनस के 1 की गुणा करना है आपको 2y प्लस जेड, है ना, 2y प्लस जेड में करना है। तो सबसे पहले आपको माइनस के 2y की गुणा करना पड़ेगा, इस माइनस के 2y की गुणा करना पड़ेगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये आएगा 2y प्लस के z, ठीक है। और यहाँ पर अब इस -1 की गुणा करना पड़ेगा, -1 की गुणा करना पड़ेगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आएगा 2y प्लस के z। अब यहाँ पर गुणा करेंगे आप कि माइनस के 2y की गुणा करेंगे 2y में, माइनस के 2y की गुणा करा आपने 2y में, ठीक है। ऐसे ही माइनस के 2y की गुणा आप करेंगे, माइनस के 2y की गुणा करेंगे z में, ठीक है, z में करा, इसमें किया। अब यहाँ पर -1 की गुणा करेंगे, -1 की गुणा करा आपने 2y में तो 2y, और फिर -1 की गुणा करेंगे z में तो -1 की गुणा किया z, ठीक है। अब गुणा करके आपको आंसर लिख देना है बस, कि यहाँ पर नंबर की गुणा करेंगे 2 दूनी 4, माइनस दिया हुआ है तो माइनस आ जाएगा। y की गुणा y में करेंगे तो y की घात 2 आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 2 ऐसे ही आ जाएगा और y और z ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 और y, यहाँ पर 1 की गुणा z में करेंगे तो माइनस के z। तो ये आंसर आ रहा है आपका। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। तो यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया बेटा तो एक और क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ताकि ये वाला टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करना है, गुणा करेंगे x प्लस 1 को गुणा करना है आपको z प्लस 3, z+3। तो क्या बताया था मैंने कि पहले आपको क्या करना है, x की गुणा करना है आपको z+3 में करना है, फिर इस 1 की गुणा करेंगे, प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 1 की गुणा करना है z+3। अब सबसे पहले x की गुणा z में, x गुणा z, फिर x की गुणा करेंगे 3 में तो x गुणा 3, और यहाँ पर करेंगे 1 की गुणा करेंगे z में और 1 की गुणा करेंगे 3।
तो यहाँ हमें एक्स जेड की करना है, तो एक्स जेड आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3x, और यहाँ आ जाएगा बेटा 1 की गुणा जेड में किया तो जेड आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, आ गया समझ में। चलिए तो आगे देखेंगे बेटा। आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब आप इसको गुणा करके आपका ये आंसर आए, है ना, ये नोट बनाकर ध्यान रखना है, इसको नोट बना लीजिए। जब आप इसका आंसर आता है आपके पास, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास समान पद आ जाए, है ना, समान पद आ जाए। जैसे यहाँ पर 4z आ गया, यहाँ पर आ गया -3z, तो ये दोनों आपस में समान पद है, तो इनको आपस में घटा देंगे या जोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो घटा दिया। 4z में से 3z जाएगा तो 1z बचेगा, प्लस के 3। तो ऐसा भी आ सकता है आपके पास, दो समान पद भी आ सकते हैं, और जब समान पद आएंगे तो उनको हमें जोड़ना भी है और घटाना भी, ठीक है। तो हमको उनको जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा -x⁻2 -3xy आ जाए, यहाँ पर y⁻2 आ जाए, और यहाँ पर प्लस के 2xy आ जाए, है ना, और प्लस के 3 आ जाए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये दोनों समान पद हैं, xy और xy, तो इन दोनों पदों को आपस में जोड़ना या घटाना पड़ेगा। अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। 3xy में से 2xy जाएंगे तो 1xy बचेगा, और प्लस के y⁻2 और माइनस प्लस के 3। बताइए क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। आगे आ जाएंगे बेटा। ये वाला एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर मैं आपसे ना पोल में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है कि p-2 क्यों की गुणा करना है आपको माइनस के r प्लस s में। चलिए गुणा करेंगे। तो पहले p की गुणा करना है आपको, p की गुणा करना है माइनस के r प्लस s में, ठीक है। फिर आप करेंगे माइनस के 2 क्यों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 क्यों की गुणा करना है आपको माइनस के r प्लस s, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं आप। तो p की गुणा करेंगे पहले r में, तो p गुणा माइनस r आ जाएगा, और फिर p की गुणा करेंगे s में, तो ये आ जाएगा p गुणा s। यहाँ पर माइनस के 2 क्यों की गुणा करेंगे माइनस के r में, और माइनस के 2 क्यों की मल्टीप्लाई करेंगे s में, तो माइनस के 2 क्यों गुणा s। अब इन दोनों की गुणा किया तो माइनस के पी आर आएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो पी एस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर गुणा करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 क्यों आर आ जाएगा। क्यों की गुणा अगर आर में करते हैं तो क्यों आर, यहाँ पर आएगा माइनस के 2 क्यों एस। तो ये आ रहा है बेटा आपका आंसर, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अभी बताएंगे बेटा। बहुपद की गुणा करना आ गया है सभी बच्चों को? बेटा जितने बच्चे क्लास में हैं, क्या सभी को समझ में आ गया है ये कैसे गुणा करना है आपको? अगर कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे का, या कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा, अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, तो सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर करना है आपको। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। बोल नहीं आया। बेटा पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को ठीक है सर। नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे। यस सर। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, सभी क्वेश्चन गलत थे, सभी के आंसर गलत थे, किसी भी बच्चे का उत्तर सही नहीं था। तो अगर ऐसे ही डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे तो उत्तर गलत होते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे पहले अपने नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। अरे बालक लेफ्ट होगी। हम पढ़ाकू रह रहे हैं। चलिए पोल अभी आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे अपने आंसर करेंगे पोल सेक्शन। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे।
सर कर दिया आंसर है। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी 2-3 बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक को ओपन नहीं करना है अपने। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। बेटा कैमरा बंद रखेंगे। तो पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2p की गुणा करना है इसमें। तो पहले आप 2p की गुणा कर देंगे, 2p की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये है माइनस के 3p और प्लस के 6। ठीक है, फिर -1 की गुणा करेंगे, -1 की गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, माइनस के 3p और प्लस का 6। ऐसे आपको गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2p की गुणा करना है माइनस के 3p में। तो 2p माइनस के 3p गुणा कर दिया। फिर 2p की गुणा करेंगे 6 में, तो 2p गुणा 6 कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर -1 की गुणा करेंगे माइनस के 3p में, और ये -1 की गुणा करेंगे 6 में। ठीक है, -1 की गुणा किया 6 में, तो आप गुणा कर देंगे सिंपल। 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6, माइनस के आएगा। ठीक है, p की गुणा p में करेंगे तो p की घात 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 2 छिक्के 12 आ जाएगा, और p बेटा ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि p के साथ कोई भी गुणा करने के लिए नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 की गुणा -3 में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना, और 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और p आगे देखेंगे। -1 की गुणा 6 में करना है तो माइनस के 6 आएगा, माइनस के 6 आएगा। तो यहाँ पर बेटा देखो ये आ गया माइनस के 6p की घात 2, ये 12p है और ये 3p, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 15p और माइनस के 6। तो ये आंसर आ रहा है आपका, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही आ रहा है, सी ऑप्शन सही आ रहा है आपका। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर आया समझ में, मेरा भी सर सी आंसर आया है। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, और अगला क्वेश्चन है ये, इसको भी इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में। ठीक है, पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए इसको, उसके बाद आपको आंसर करना है। नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। दीपांशु बटोड़ा। के सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा।
जितने बच्चे क्लास में हैं, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। अभी एक ही बच्चे का उत्तर आया है, Yes, sir. आगे सभी बच्चे आंसर करेंगे। Batoda. बेटा बोलेंगे नहीं, बीच बीच में कौन बोल रहा है बच्चा? श्रेयस शिवम श्याम सुंदर सिन्नू। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा एक ही बच्चे ने क्वेश्चन सोल्व किया है क्या? अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या हुआ बेटा, पोल नहीं आया है क्या आपके पास? सर ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, आंसर गलत ही आ रहा है सर। निकाल के देख लिया 3 बार सर, आप समझा दो। मेरा सर कर दिया सर मैंने आंसर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे बेटा आंसर करेंगे अपना। Earlier. 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको क्या करना है, आपको गुणा करना है। सिंपल कि पहले माइनस पी की घात 2 की गुणा करना है, पी की घात 2 की गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, 3p+1। उसके बाद माइनस पी की गुणा करना है, माइनस पी की गुणा करना है आपको 3p+1 में, 3p+1 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे आप, माइनस पी की घात 2 की गुणा करेंगे 3p में, तो ये माइनस पी की घात 2 की गुणा करना है 3p में, फिर माइनस पी की घात 2 की गुणा करना है 1 में। अब माइनस पी की गुणा करेंगे, माइनस पी की गुणा करेंगे 3p में, और माइनस पी की गुणा करेंगे 1 में, माइनस पी की गुणा करेंगे 1 में। तो गुणा कर दीजिए, 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस दिया तो माइनस आ जाएगा, पी की घात 2 की गुणा पी में करेंगे तो पी की घात 3 आएगा। बेटा ये तो मतलब प्लस का आंसर लगा रहे हैं आप, पहले ही पद आपको दिख रहा है कि ये माइनस में आने वाला है आंसर, और फिर भी ए ऑप्शन लगा रहे हैं आप। गलत किया अपने दोनों बच्चों ने, जितने भी ए ऑप्शन लगाया है। माइनस पी की घात 2 आ जाएगा, यहाँ पर पी की घात 2 की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 आ जाएगा बेटा, और पी की गुणा पी में करेंगे तो पी की घात 2, ये आ जाएगा माइनस के पी। अब यहाँ पर जो समान पद है उनको देखेंगे, ये दोनों समान पद है, पी की घात 2 पी की घात 2, तो इनको हमें सोल्व करना है, यानी कि जोड़ना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया बेटा हमने, यहाँ पर ये माइनस पी की घात 2 है, ये माइनस 3p की घात 2, तो दोनों माइनस के हैं तो जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस 4p की घात 2 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4p की घात 2, और ये माइनस के p। तो ये आंसर आ रहा है आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? ये सर आ गया अब समझ में। चलिए बेटा आगे आ जाएंगे अब। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। आगे आ जाएंगे बेटा। तो आगे जो टॉपिक है वो है बेटा कि द्विपद की गुणा त्रिपद में करना है, मतलब 2 पद दिए जाएंगे आपको और उसमें आप गुणा करेंगे 3 पद, है ना, 3 पद के साथ गुणा करना है, 3 पद के साथ गुणा करेंगे। तो
इसको समझ लेंगे कि 3 पद के साथ आपको गुणा कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, a प्लस बी की गुणा करना है आपको 3 पद के साथ, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर भी आपको यही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा इसमें कि a की गुणा करेंगे, आप a की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के साथ। ऐसे ही आपको b की गुणा करना है, प्लस दिया है बीच में तो प्लस लगा देंगे, और b की गुणा करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड में आपको गुणा करना है। तो यहां हमने a की गुणा करना है तो a गुणा x आ जाएगा। ठीक है, फिर a की गुणा y में करेंगे तो a गुणा y आएगा, और फिर a की गुणा z में करेंगे तो a गुणा z आएगा। फिर यहाँ पर भी ऐसे करना है, b की गुणा x में करना है, फिर b की गुणा आप करेंगे y में, और फिर आप b की गुणा करेंगे z में। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? अब लिख देंगे इसको, ये ax होगा, ये ay होगा, ये az होगा, ये bx होगा, ये by होगा, और ये bz होगा। क्या गुणा समझ में आ गया सबको? बेटा यहाँ तक गुणा समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, होगी सर क्लास खत्म। चलिए तो एक काम करेंगे, इससे आगे जो हमारा जो टॉपिक है उसको हम अगली क्लास में करेंगे। यस सर, बाय।